उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर बाल साहेब ठाकरे के ये जो दोनों सो कॉल्ड पुत्र हैं ये खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि अब जो है मराठी भाषा को हम और आक्रोशित होकर के प्रमोट करेंगे। अगर हम गुंडे हैं, अगर हम गुंडे भले लग रहे हैं लोगों को, तो हम गुंडे ही सही हैं। बताइए भाई साहब, इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ, मैं आपको ये बता दूँ, क्या कहेंगे आप? दिल्ली में बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए कोई मराठी व्यक्ति आएगा तो उसको मारना उचित है जैसा वहाँ के लोग कर रहे हैं? देखिए क्या है कि हमारे यहाँ के संस्कारों में नहीं है, और अभी मेरे पिछले हमारे यहाँ के संस्कारों में कि सबको ले लेने का है। दिल्ली हो चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, चाहे जहाँ यूपी और बिहार से जाने वाले लोग तमाम काम कर रहे हैं। आप कर्नाटक में देखें, आप आंध्रा में देखें, और बहुत जो है सह अस्तित्व के साथ रहते हैं। और जो मराठी जनता, जैसे मराठी महाराष्ट्र के एक हमारे दोस्त थे, उनसे अभी मेरी कल बात हो रही थी इसी मुद्दे पे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ की जनता में किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, और वो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, और हमारे भी कई मित्र हैं, उनके अंदर ऐसा नहीं है। असल में समस्या ये है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीति खत्म हो चुकी है। अच्छा। तब उनको राजनीति करने के लिए कोई एक ग्राउंड चाहिए। तो भाषा और आइडेंटिटी, और इससे अभी तक की उनकी पूरी ग्राउंड जो था वो राइट विंग और हिंदुत्व को लेकर के करते थे, राजनीति करते थे। लेकिन उसमें बाला साहब ठाकरे के बाद जो है उतने तरीके से अच्छे तरीके से जम नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड नहीं देखा है ना। तो इनको निचली चीज़ें पता नहीं है इनको कैसे करना, और बीजेपी ने उनका पूरा वो ग्राउंड कैप्चर कर लिया है ना, पूरे देश में कैप्चर कर लिया। तो उसके बाद उनके पास अगर कुछ बचता है तो भाषा बचती है, और भाषा और आदमी के अस्तित्व से जुड़ी हुई चीज़ें, उसकी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई चीज़ें, ऐसे सेंटिमेंट होते हैं जिनको आप तेज़ी से भड़का सकते हैं। आप उनको भड़का सकते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, और पहले भी किया। जैसे तमिलनाडु में आप देखिए, उसी सब का जो तमिल राज ठाकरे ने तो इससे पहले भी ट्रेनें लौटाई हैं बिहार की, बहुत सारे बिहारियों को मारा है। क्योंकि उनकी पूरे राजनीति का बेस यही है कि इस हम सेंटिमेंट को, मराठी हिंदी सेंटिमेंट को भड़काएंगे, गुंडागर्दी का, और हम राजनीति करेंगे। गुंडागर्दी का बेस तो उत्तर प्रदेश में भी पहले रहा है। उन्होंने वही चीज़ जो भाषा के आधार पे ये कर रहे हैं, वही चीज़ उन्होंने जाति के आधार पे किया। तो ऐसे करके तो ऐसे जो पूरा राजनीति का ग्राउंड है ना, वो चाहिए। और वो जो गुंडई कर रहे हैं वो उनकी तिलमिलाहट है कि उनकी राजनीति नहीं बची है, उनको रिवाइव करना है, उसके लिए कर रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता जो है काफ़ी समझदार होगी। इनकी जो पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनको मना किया जाए। क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं वो आपके भाई बंधु हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, इसी देश में आपको भी जाना है। कि कैसा ख़राब सा देश लगेगा, कितना बुरा सा लगेगा कि उसकी खूबसूरती नष्ट हो जाएगी जब एक समाज के लोग, एक भाषा के लोग एक भाषा में रहेंगे, एक तरह के रहन सहन करेंगे, इधर उधर नहीं जा पाएंगे, तो कितना वो सुंदर नहीं लगेगा कि मैं नॉर्थ ईस्ट घूमना चाहूँ तो ना जा पाऊँ, मुंबई घूमना चाहूँ तो ना जा पाऊँ, कि जो है वहाँ उनका ये कहना है कि हिंदू और हिंदुस्तान मान्य है। हिंदू मान्य है, हिंदुस्तान मान्य है, लेकिन हिंदी मान्य नहीं है। हमारे लिए मराठी मान्य रहेगा। इस विषय पे तो मेरा ये भी है कि अगर आप हिंदू और हिंदुस्तान को करते हैं तो उसको हिंदी से लिंक ना किया जाए। हिंदी को अभी भारत के ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम इम्पोज करने का प्रयास नहीं करते। हम कोशिश करें, हिंदी प्रदेश के सभी लोगों से मेरा ऐसा निवेदन भी है कि अगर ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कोई भड़काना चाह रहा है ना, तो उसको आप इधर से तूल ना दें। इधर से भी आप मराठी और उसके विरोध में बोलेंगे ना, तो उस विषय को जो वो करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। आप पहले मराठी भाषा सीखें या दक्षिण की कोई एक लैंग्वेज सीखें, उसके बाद उनसे आग्रह करें कि आप हिंदी भी सीख लें। और उनको हिंदी आती है, वो बस इसी खींच में नहीं बोलते क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते। आप भी उधर की लैंग्वेजेस सीखिए, क्योंकि भारत है, इसकी हम जितनी सीखिए इज ए डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर जबरदस्ती इम्पोज किया जाएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, कई लोग वहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश बिहार के देखे जाए तो वो अनपढ़ जाते हैं, वो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, लेकिन उनको पकड़ पकड़ के ये कह करके पीटा जाता है कि मराठी बोलना ही पड़ेगा। जबरदस्ती वाली तो समस्या है। और जो वो उनकी वो दम्भ अभिव्यक्ति है ना, उनके खड़े होकर के मन से कहते हैं कि हम गुंडे हैं। तो वो जो भाषा के किसी भी गुंडे हो जाने में बहुत समस्या है। भाषाएं बहुत सॉफ्ट चीज़ हैं और बहुत धीरे धीरे आदमी के दिमाग में घुलती हैं, आदमी के जबान पे उतरती हैं, और उतनी ही सॉफ्टनेस के साथ में उतरनी चाहिए। लेकिन जब वो गुंडई के साथ उतरेंगी तो भाषाएं बहुत खारी हो जाएंगी, और मुझे लग रहा है उनकी जो स्वीकार्यता है समाज में ना, वो भी घटेगी। ठीक है, यहीं रुकिएगा। बताइए भाई साहब, कहाँ से हैं आप? क्या नाम है? मेरा नाम महेश कुमार शुक्ल है। मैं गोंडा से हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं इस समय संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में हूँ। अच्छा जी। आप हिंदी बहुत ज़बरदस्त बोल रहे हैं। आप ही की भाषा का विरोध चल रहे हैं वहाँ पे? विरोध क्या है कि नेता जो होते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहले जाति का आधार बनाते हैं, समुदाय का आधार बनाते हैं। जब जाति समुदाय से थक जाते हैं एकदम, वही जब रात दिन चलता रहता है, तब भाषा आ जाती है, माध्यम बनती है कि अब इसको आधार बना के हम अपनी राजनीति को और चमकाएं। तो वही आजकल ठाकरे परिवार कर रहा है।
क्योंकि उनकी राजनीति का एकदम खात्मा हो चुका है। जो ख़त्म हो चुके हैं वह बस अपना भाषा रूपी जो क्या कहते हैं तिलमिलाहट है उसका बीजारोपण करके अंकुरित होना चाहते हैं। तो वो अंकुरित नहीं होने पाएंगे, उनको ऐसे दबा दिया जाएगा पैरों तले। आप चिंता ना करिए, राष्ट्र है और ये भारत है, ये क्या कहते हैं अंधकार का ये देश नहीं है, ये प्रकाश का देश है। तो ये इन जैसे अंधकारों को, इन जैसे अंधकासुरों को बहुत जल्दी विनाश होगा, अच्छे से होगा। कैसे होगा इनका विनाश? ये तो कह रहे हैं जी हम तो डरने वाले हैं नहीं, लेकिन हाँ वहाँ दूसरी ओर नीतीश राणे कह रहे हैं कि अगर इतना ही इनके अंदर कुब्बत है तो वो गोल टोपी और दाढ़ी वालों को जाकर के क्यों नहीं मारते हैं? हाँ, तो नीतीश राणे जी बढ़िया बोल रहे हैं ना। उन्हीं के समाज के नेता, उन्हीं के क्या कहते हैं राज्य के नेता उनको काटेंगे, उनकी बात को काटेंगे, उनके इस गुंडापन को काटेंगे। जितनी उनकी ये तिलमिलाहट है उन्हीं के लोग उनको काटेंगे, क्योंकि वो उनसे ही उनके लोग उन्हीं से नहीं खुश हैं। ये नेता किसी थोड़े होते हैं, ये बस इनको अपनी गुंडागर्दी चमकानी होती है। आपको लगता है अभी भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं, अब तो ख़त्म हो चुके हैं। कह रहे हैं बीजेपी हमको क्या हिंदुत्व सिखाएगी। बीजेपी और क्या कहते हैं ये शिवसेना इत्यादि के हिंदुत्व की मैं बात नहीं करता। ये सब राजनीति के लिए हिंदुत्व का संप्राशय लेते हैं। हिंदुत्व क्या चीज़ है इसके आलोक में आप जाएंगे तो इसका बहुत विराट चिंतन है। इसमें ये राजनीतिक हिंदूकरण अलग है। एक चीज़ और मुझे समझाइएगा, जैसे बाल साहब ठाकरे की बात होती है तो उनकी लेगेसी इतनी बड़ी, उनकी लेगेसी में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, काफ़ी सारी मतलब उनकी तारीफ़ों के पुल बनते हैं, लेकिन जैसे ही उनके दोनों सुपूतों की बात आती है तो ऐसा क्यों निकल आते हैं कि भाई साहब उनको कोई गरिया ही रहा है उल्टा सीधा? कहते नहीं कि एक पूत कपूत तो का धन संचय। जब एक अच्छे क्या कहते हैं वक्ता, अच्छे नेता के कुल में एक ऐसे जो अंधकासुर पैदा हो जाए तो उस बाप की क्या कहते हैं तौहीन तो हो रही है। उसके ये उत्तराधिकारी के रूप में नहीं अच्छे हैं। जैसे उसकी राजनीति थी, उनकी क्या कहते हैं पूज्य बाला साहब ठाकरे की राजनीति थी, वैसे इनकी राजनीति नहीं है। ना वैसा इनका हिंदुत्व का कोई चेहरा दिखता है, ना कोई ऐसे तेज़ तर्रार इनकी आवाज़ें निकलती हैं। बस केवल इस समय अब क्या है कि पलटी मार के अब अन्य के साथ अपना गठबंधन बना के सरकार चला रहे थे, वो भी टूट गई। अब सरकार टूट गई तो भाषा को मुद्दा बना के ये देश को तोड़ना चाहते हैं। तो देश तोड़ पाएंगे ये, इनके दम है भुजाओं में, इनकी जुबान में दम है, देश तोड़ पाएंगे। देश शाश्वत था, है और रहेगा। मुगल, पठान इत्यादि अंग्रेज़ नहीं तोड़ पाए, ये दो जो अंधकासुर हैं ये तोड़ पाएंगे। अंधकासुर, हाँ, क्या अर्थ है इसका, थोड़ा समझाइए ना। अंधकार जो बुराई को एकदम साथ में लेके चल रहे हैं। भाषा रूपी जो इनके अंदर वैमनस्यता है, लोगों को तोड़ने की जो कोशिश है, ये अंधकार है। ये और उसी अंधकासुर का अंधकार का नेतृत्व कर रहे हैं दोनों ये असुर, इसलिए इनका नाम अंधकासुर है। ज़बरदस्त बात है। भाई साहब हिंदी में मास्टर्स कर रहे हैं और हिंदी में ही उन्होंने हाँ संस्कृत में कर रहे हैं जी। अच्छा, तो आपके अंदर तो कोई भाषा को लेकर के द्वेष नहीं है कि कोई संस्कृति बोले, कोई हिंदी ही बोले? सब अपनी भाषा है। भारत तो विविधता का देश है भाई साहब। तो यहाँ पे जितना हम एक हमारी डिफरेंट कल्चर है, हमारी डिफरेंट भाषाएं हैं, हमारे डिफरेंट परिधान है, वेशभूषा है, तो हम उसमें जीना चाहते हैं। भारत एक क्या कहते हैं एशिया का उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, यहाँ पे रहन सहन सब कुछ, और तब भी मिलजुल के रह रहे हैं। कोई नहीं तोड़ पा रहा। सतत कह रहा हूँ ये शाश्वत है देश, यहाँ की भाषा शाश्वत है। भाषाएं तो यहाँ रोज़ बनती बिगड़ती रहती हैं। हाँ। कहिए भाई साहब, हर 100 मीटर पे भाषाएं बदलती है और उसी देश में जब भाषा को लेकर के पीटा जाए, मान लीजिए भगवान न करे हमारे किसी परिवार का कोई व्यक्ति वहाँ जाता है और उसके बाद वहाँ पे ये कहा जाता है कि तुम हिंदी बोलो नहीं तो तुम पिटोगे, उचित है आपके? ये बिल्कुल अनुचित है। जैसा कि यदि किया जाए तो भाषा के आधार पर यदि भारत जैसे सर्वोत्तम देश में यदि विवाद उत्पन्न होता है तो इससे निष्कृष्ट कार्य कुछ नहीं हो सकता है। बशर्ते भाषा जो है तो एक माध्यम का मतलब बोलने का और अपनी बात को दूसरे से रख पाने का, स्पष्ट कर पाने का एक माध्यम है, ना कि विवाद करने का। ठीक है, तो इस वजह से जितने मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार अंचल के जितने कामकाजी पुरुष हैं वो जाके महाराष्ट्र जैसे अच्छे शहरों में कार्य करते हैं, बच्चों का पालन करते हैं, परिवार चलाते हैं,
यदि वहाँ पर भाषा के आधार पर कोई राजनीति की जाए, विवाद उत्पन्न किया जाए, तो इससे घिनौना कार्य और कृत्य क्या हो सकता है, आप ही कल्पना कीजिए और समग्र देश कल्पना करे। आप वैसे है कहाँ से? जी, मैं मूलतः रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से। इसमें ये बात भी कही जाती है कि ये जो बिहार झारखंड के लोग हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इन इलाकों के लोग जो हैं महाराष्ट्र में आकर के हमारी नौकरियां खाते हैं और उसके बाद इनको मराठी बोलने के लिए कहो तो ये वो भी नहीं बोलते हैं। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे कुछ बेसिक अधिकार हैं, हम उनको ले करके रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो जाते हैं अपने, उनकी परिस्थिति वहाँ तक उनको ले जाती है। हालांकि अब जो निम्न तबके के लोग हैं, जो निरक्षर हैं, तो ना अंग्रेजी जानते हैं, ना फारसी जानते हैं, ना उर्दू जानते हैं, वो केवल अपनी स्थानीय बोली जानते हैं, स्थानीय भाषा जानते हैं और वो उसी पर अपना व्यापार संचालित करना चाहते हैं। तो उनको यदि जबरन मराठी बुलाया जाएगा तो कितना सम्यक होगा और कितना यथोचित होगा। तो इस वजह से भाषा के आधार पर किसी को हाथापाई करना, किसी पर मारपीट करना, ये जो सनातन जैसे देश में बहुत कठिन और दुर्लभ चीज़ है। ऐसा नहीं सनातनी वो भी कह रहे हैं खुद को, वो तो कह रहे हैं भाई साहब हमसे बड़ा सनातनी कौन होगा। यदि भाषा के कह आधार, रहे हैं हिंदू हिंदुस्तान मान्य है, हिंदी मान्य नहीं होगा। यदि भाषा के आधार पर वो विवाद उत्पन्न कर रहे हैं तो अपने को हिंदुत्व की श्रेणी से बाहर कर लें। मेरा कहना ऐसा है, क्योंकि भाषाई आधार पर विवाद उत्पन्न करना एक अच्छे पुरुष का लक्षण नहीं है। हाँ, हैं क्या कह रहे हैं? अच्छे पुरुष का तो बात ही नहीं आता है। हाँ, तो क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? हम तो झारखंड से हैं। मेरी एलएलबी जो है सो महाराष्ट्र से ही चल रही है, मुंबई से। महाराष्ट्र से ही? डरिएगा तो नहीं बोलने में? ना ना ना, डर तो नहीं लगता है। तो इसमें ये बोलना था कि महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ना समझा जाए। महाराष्ट्र उन लोग से हट के भी है। हम वहाँ रहते हैं, हमने तो कभी फील नहीं किया लैंग्वेज को लेकर, ना टीचर से, ना प्रोफेसर से, ना बच्चों से। तो महाराष्ट्र का मतलब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे नहीं है। अब यूपी के मतलब ब्रिजभूषण शरण सिंह भी नहीं है। वहाँ के जहाँ हम रहे हैं, हम इतने दिन रहे हैं, 2 साल रहते हो गया, हम तो कभी ऐसा फील ही नहीं किए कि भाषा कोई ऐसा चीज़ है जो एक दूसरे को काट रहा है। और हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल बैगेज होती है, इमोशनल अटैचमेंट होती है, तो दैट इज़ गुड थिंग। बोले सही बात कर, थोड़ा बोलने का तरीका सही होना चाहिए, अपनी बात को रखने का तरीका अलग होना चाहिए। आपके हिसाब से कितना उचित लगता है कि ये कहा जाता है कि तुम मारो पीटो, अपने कार्यकर्ताओं से वही कहते हैं कि मारो पीटो लेकिन वीडियो मत बनाओ। अगर कोई हिंदी नहीं बोल रहा है तो उसको पीट लो जी भर, लेकिन वीडियो मत बना। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि वो महाराष्ट्र नहीं बोल रहा है, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं और राज ठाकरे बोल रहे हैं। महाराष्ट्र कुछ और है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे नहीं है। तो महाराष्ट्र की जनता को उनको खींच करके फेंक देना चाहिए नीचे। लेकिन वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो उनका ही मराठी सेंटीमेंट है, उसको हाई करके वो अभी और जन समर्थन खेल रही है जनता। हाँ, वो और जन समर्थन लेंगे, क्योंकि जनता तो असल में अबोध होती। तो भारत के सभी राज्यों में धीरे धीरे ये आग फैलेगी। इसको ठीक करने के लिए क्या बाला साहब ठाकरे खुद मराठी में ही मैक्सिमम इंटरव्यू देखिए बात करते हैं। राज ठाकरे आपकी अदालत में आए थे तो हिंदी में ही बात, रजत शर्मा से वो मराठी में थोड़ी बात कर रहे थे। तो हाँ, संविधान के 8 शेड्यूल में डाला गया बहुत सारी लैंग्वेजेस। तो अगर हिंदी को नहीं रखना चाहिए तो हिंदी नहीं होता, मराठी को नहीं रखना चाहिए तो मराठी नहीं होता। अगर सब है तो मतलब सबका तो रिक्वायरमेंट है ही ना। भाषा के नाम पे राजनीति करना भारत की एकता को खंडित करने का ही एक रूप है। मतलब ये दोनों भाई खंडित करने के लिए निकले? बिल्कुल, मैं ऐसा मान सकता हूँ और मेरे सभी साथी भी ऐसा ही मानते हैं। देखिए, भाषा क्या है? भाषा व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। उससे व्यक्ति आपस में सहजता से कनेक्टेडनेस फील कर पाता है। मेरे विचार आपके विचार तक पहुँचाने का वो है। आपने अक्सर कहावत सुनी होगी कि घाट घाट का पानी बदल जाता है, भाषा भी वैसे ही बदल जाती है। तो जैसन देश वैसन भेष भी इसी प्रकार से। तो आप ये समझ सकते हैं कि चाहे देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसे कई अलग है, जैसे बुंदेली बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, पूर्वांचली बोली जाती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो लोग जो है भाषा के नाम पर राजनीति करने लग जाएंगे और एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। देखिए, भारत की भारतीयता इसी बात पर आधारित है कि उसमें विविधता में एकता है और उसमें विविधता में एकता भाषा के नाम पर भी है। आप देखिए, पुराने ग्रंथ हो गए, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, केवल वो संस्कृत भर में नहीं लिखी गई, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी हुआ, उसका ट्रांसलेशन तमिल में भी हुआ, मराठी में और विविध लैंग्वेजेस में हुआ। तो भाषा के नाम पर राजनीति करना भारत की एकता को खंडित करने का ही एक रूप है, मैं ऐसा मानता हूँ। राजनीति करना और जो लोग पीट रहे हैं, पीटना किस हद तक? देखिए, जब आप एक बड़े पद पर होते हैं या फिर आप अपने आप को राजनेता मानते हैं
तो अपने आप को जब आप कौन बात के राजनेता, एक सीट तो है नहीं राज ठाकरे के वो आपकी अपनी अभिव्यक्ति है, पर वहाँ के लोग उनको मानते हैं, मराठी उनको एक मराठा नेता के तौर पे देखते हैं। तो जब आपको भाषा मतलब एक बात को लोगों तक, ज़्यादा मास लोगों तक पहुँचाना होता है, ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल्स के उसमें अफेक्ट करना होता है माइंड को, तो आप ऐसी बातें लाते हैं, आप ऐसे काम करते हैं ताकि जिससे लोग प्रभावित हों, उनका ब्रेन वॉश्ड हो, वो उस तरह से काम करें। एक तरह से चेन ऑफ रिएक्शंस हो जाती है, इसे आप कैसे समाधान इसका ये है कि हम जो है कड़े कानून बनाएं, देश की संसद अगर ना बनाए राजनीति के डर से, तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसको इस बात को संज्ञान लेना चाहिए और स्वतः कानून, रासुका जैसे कानून जो राष्ट्रद्रोह के होते हैं, जो देशद्रोह के होते हैं, ऐसे कानून लगाने चाहिए। ऐसी इस प्रकार की राजनीति करने पर जो है तभी हम बचा पाएंगे, वरना साउथ के अलग और देशों में, फिर नॉर्थ ईस्ट में, फिर हर जगह, उत्तर प्रदेश तक ये बात आएगी। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी भाषाएं हैं और भाषाओं के आधार पर फिर पंजाबी भी तक बात पहुंचेगी। तो इन सब के आधार पे ये सब करना बड़ा गलत बात है। और हमारे पढ़े लिखे समुदाय जितना अलग अलग भाषाएं सीख पाएंगे, उतना हम इन सब चीज़ों को बचा पाएंगे, वरना हम बचा नहीं पाएंगे। भोली भाली जनता बहक जाती है। देखिए ज़्यादा, हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाषा जो होती है वो व्यक्ति में बुद्धिमत्ता, उनमें इमोशंस का संचार करती है, ठीक है। अगर इस बात को लेकर के आप जो है समाज में आडंबर करेंगे, उनको प्रभावित करेंगे गलत तरीके से, तो वही बात है कि जो मैं पहले कह चुका हूँ कि भारत की एकता में बाधित होगी वो बात। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अच्छा खासा समय दिया इन विद्यार्थियों ने। लेकिन आप क्या सोचते हैं इन भाषाओं को लेकर के जो इस वक्त लड़ाई चल रही है? उनका ये कहना है कि हिंदी भाषा ने हमें एक ही मंच पर ला करके खड़ा कर दिया, भाजपा ने हमें एक ही, दोनों भाइयों को जो हमें बाल साहेब ठाकरे नहीं मिलवा पाए, आज हम दोनों भाई एक साथ खड़े हुए हैं केवल अपने भाषा को बचाने के लिए। भाषा को बचाने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से हर भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सीखा जाना चाहिए। जैसे कि भाइयों ने कहा, जितनी भाषाएं हमारे समय पूर्वजों के बारे में तो एक बात और कही जाती थी कि उस समय पे ये बात कही जाती थी कि जिसने जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखी है वो उतना ज़्यादा ज्ञानी माना जाता था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखिए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप नहीं सीख पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पीटा जाए, बिहार उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मारा जाए, वहाँ के लोगों को पीटा जाए, ये किसी भी हद तक सही नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।